फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल बैंकिंग पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज का हमारा विषय है 2000 रुपये के नोट की वापसी जो सर्कुलेशन से RBI ने घोषणा की है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके पीछे उद्देश्य क्या है, इतना हो हल्ला क्यों मचा हुआ है, राजनीतिक दल और बहुत से नेताओं को परेशानी क्यों है, ये सारी बातें इसमें निकल के आएंगी। तो मैंने सबसे पहले कुछ डेट्स यहाँ पर नोट किए हैं। सबसे पहले 19 मई 2023, ये वो डेट है जिस दिन RBI ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये फैसला लिया कि हम 2000 रुपये के बैंक नोट को वापस सर्कुलेशन से अपने पास मंगा लेते हैं। प्रक्रिया क्या होगी कि आप ये बैंक में जमा कर दीजिए, वहाँ से एक्सचेंज भी कर सकते हैं आप अपने 2000 के नोट, ये भी वापस RBI के पास पहुँच जाएंगे। और इसके पीछे उद्देश्य क्या, सोचा समझा उद्देश्य भ्रष्टाचार पर रोक लगाना, ब्लैक मनी को वापस कॉल कर लेना और ये पता लगा लेना कि ये ब्लैक मनी किस किस के पास स्टोर किया हुआ है, किन लोगों ने इसकी होर्डिंग कर रखी है, और अब ये लोग जल्दी से बचने वाले नहीं हैं। इस बात का अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है, ये कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। 31 मार्च 2018 को 2000 के नोटों का सर्कुलेशन में अधिकतम स्तर था। लगभग 38% ऑफ आवर टोटल करेंसी इन सर्कुलेशन का 38% 2000 के नोट थे। 31 मार्च 2023 को ये घटकर कितने रह गए, मात्र 10%। तो ये सर्कुलेशन से ऑटोमेटिकली कहीं इनकी होर्डिंग हो रही है। 38 से सीधे 10% पे घट के आ गए, तो बाकी के जो बीच में 28% है वो तो सर्कुलेशन से ऑटोमेटिकली आउट हो गए। तो गवर्नमेंट ने और रिजर्व बैंक ने मिलकर ये निर्णय किया कि चलिए इस 2000 के नोट को पूरा वापस ही कर लेते हैं, अपने RBI के पास वापस मंगा लेते हैं। और हो सकता है, और यही डर लोगों को सता रहा है कि इसको भी डिमोनेटाइज कर दिया जाए, माने इसका लीगल टेंडर स्टेटस विड्रॉ कर लिया जाए। RBI को सेक्शन 26(2) RBI एक्ट 1934 में ये पावर है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड करे स्पेसिफिक बैंक नोट का लीगल टेंडर स्टेटस विड्रॉ करने के लिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर निर्णय ले और उसको निर्णय को इम्प्लीमेंट कर दे, जैसा कि हमारा 8 नवंबर 2016 में डिमोनेटाइजेशन के टाइम पर हुआ था। ये बात ध्यान रखनी है आप सबको, 2000 के नोट का डिमोनेटाइजेशन नहीं हुआ है। RBI ने बहुत स्पष्ट रूप से ये बात कही है कि हम इसका लीगल टेंडर स्टेटस विड्रॉ करने नहीं जा रहे हैं, हम इसे केवल सर्कुलेशन से वापस मंगा रहे हैं। और इसको वापस करने के पब्लिक को 2 विकल्प दिए गए हैं। 23 मई 2023 से आप किसी भी बैंक की शाखा में जाकर 2000 के नोट्स एक्सचेंज कर सकते हैं। उस पर एक सीमा निर्धारित की गई है और वो है 10 नोट, यानी 20,000 रुपये। आप उसके बदले में 500, 200 या 100 के नोट लेके आ सकते हैं। और दूसरा विकल्प, आप अपने बैंक खाते में 2000 के नोट जिस पर कोई सीमा नहीं है बैंक में जमा कर सकते हैं, और बाद में आप उसको जब चाहें विड्रॉ कर सकते हैं। ये 2 विकल्प पब्लिक को उपलब्ध हैं, लेकिन ये कब तक उपलब्ध हैं, 30 सितंबर 2023 को ये समय सीमा समाप्त हो जाएगी। तो 30 सितंबर 2023 तक आपको ये विकल्प उपलब्ध हैं। और अभी 22 मई 2023 को RBI ने
फर्दर स्पष्टीकरण दिए हैं। बार बार कहा जा रहा है ये लीगल टेंडर बना रहेगा। अभी सर्कुलेशन से आरबीआई की करेंसी मैनेजमेंट का एक एक्शन है। अपनी करेंसी इन सर्कुलेशन का मैनेजमेंट बेहतर करने के उद्देश्य से इसे लाया गया है। और उसके बाद भी 30 सितंबर 2023 के बाद भी इसका लीगल टेंडर स्टेटस बना रहेगा। और इस डेट के बाद ये आप एक्सचेंज कर सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रीजनल ऑफिस में जाकर के। आरबीआई के रीजनल ऑफिस में जाइए, वहाँ पर अपने 2000 के नोट टेंडर करिए। आफ्टर दिस डेट 30 सितंबर 2023 उसमें जाइए और अपने उसके बदले में एक्सचेंज करके ले आइए। तो कोई पैनिक की कोई ज़रूरत नहीं है, शोर शराबा मचाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है डरने की। लेकिन डरे हुए कौन लोग हैं? जो एक ज़माने में 5 करोड़ की गोभी गमलों में उगा लेते थे, 10 करोड़ के बैंगन छोटे से खेत में पैदा कर लेते थे, जन्मदिन मनाने के लिए लंदन से बग्गियां आ जाती थीं, और बॉलीवुड के सुपरस्टारों का नाच गाने का यानी डांस नाइट का ऑर्गेनाइजेशन होता था, उसको ऑर्गेनाइज किया जाता था। नोटों के हार हमारे नेता लोग गले में पहन के अपना जन्मदिन मनाया करते थे। और बहुत रिसेंटली 45-50 करोड़ रुपया आप जनता के टैक्स पेयर का चुपके उस पॉइंट पर, जबकि दिल्ली के दिल में लोगों का, सैकड़ों लोगों की जानें जा रही थी ऑक्सीजन की कमी के कारण, उस समय आप अपना शीश महल तैयार कर लेते हैं। इन लोगों को डर सता रहा है। अभी हमारे पूर्वोत्तर राज्यों में कैटल स्मगलिंग और शिक्षकों की भर्ती में कितने बड़े बड़े घोटाले नजर आए। इन सब पर रोक लगेगी, इन सब के ऊपर शिकंजा कस रहा है धीरे धीरे। और ये आरबीआई का, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कदम उसी दिशा में एक सही कदम है। अब इस बात को लेकर भी कुछ शोर हो रहा है क्या कि जैसे डिमोनेटाइजेशन के टाइम पर हमारी इकोनॉमी बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो गई थी। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मात्र 10% जो बैंक नोट सर्कुलेशन में हैं 2000 के, उनके विड्रॉ कर लेने से हमारी इकोनॉमी पर कोई इम्पैक्ट आने वाला नहीं है। आज इको रैप एसबीआई की रिपोर्ट भी आ गई है कि इन नोट्स के सर्कुलेशन से विड्रॉ करने का जो इम्पैक्ट होगा इकोनॉमी पर, उससे इकोनॉमी में लिक्विडिटी घटने नहीं वाली है, बल्कि लिक्विडिटी बढ़ेगी फॉर द टाइम बीइंग। क्योंकि ज़्यादातर ये बैंक में जमा होंगे, बैंक के डिपॉजिट बढ़ जाएंगे, माने हमारी इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़ेगी। जो होर्डिंग कही हुई है लोगों ने, होर्डिंग में जमाखोरी जमा करके रखे हुए हैं, वो सब नोट निकल के बाहर आ जाएंगे। तो इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट मिनिमम, बट हमारे जमाखोरों पर, भ्रष्टाचारियों पर इसका इम्पैक्ट मैक्सिमम। तो हमें इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। डरे वो लोग जो कालाबाजारी और इन नोटों की जमाखोरी और भ्रष्टाचारी कर रहे हैं। तो मेरी जनता से अपील है कि वो अपने नोट सुविधापूर्वक बैंक से एक्सचेंज कर लें, अपने बैंक खाते में जमा करा दें, बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, कुछ होने वाला नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे चैनल को भरपूर समर्थन दे रहे हैं और अपने कमेंट्स, आपके मुझे ज़रूर इंतज़ार रहता है, आपके कमेंट्स का मैं वेट करूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन बटन दबाना भी ना भूलें, जिससे मेरे वीडियो नोटिफिकेशंस आपको समय से प्राप्त हो जाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आई एम साइनिंग ऑफ।